एक बार पति पत्नी में लड़ाई हुई तो गुस्से में तो पत्नी कह दी कि हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये, हमारे वहाँ ये, इसी बात की लड़ाई होती है। पति ने कहा तुम्हारे यहाँ जो कुछ सब बेकार है। क्या बात करते हो, सब बेकार है? बोले हाँ। तो मैं भी बेकार? हाँ हाँ, और क्या, सबसे पहले तुम ही। तो हमारे मायके का टीवी है ये एलईडी, ठीक है, पकड़ो रिमोट, हम नहीं चला रहे। तो हमारे मायके का कोट पहने हो, लो। जिस पलंग पर बैठे हो ना, ये भी हमारे मायके का, हमारे पिता का है। उसने कहा मुझे नहीं बैठना है, तुरंत उतर गया। गुस्से में आया, जाओ, नहीं बैठना मुझे। आधी रात को लड़ाई हुई थी, मम्मी के पास चला गया। बेचारा कहाँ जाएगा, माँ के पास जाएगा। पत्नी ठुकराएगी तो माँ के पास जाएगा। माँ ने कहा बेटा इस टाइम में तुम क्यों से आए? हाँ हमने भी फैसला कर लिया है, अब मुझे उसके मायके का कोई सामान नहीं चाहिए, और हाँ अब मुझे किसी के मायके का कोई सामान नहीं चाहिए। हमने उसके टीवी को छोड़ दिया, हमने उसके कोट उतार दिए पहने हुए, और उसकी गाड़ी में भी नहीं बैठना मुझे अब। और यहां तक मम्मी हमने उसका पलंग था, पलंग भी छोड़ दिया, हमने पलंग पर बैठूंगा ही नहीं। किसी के मायके का मुझे कोई सामान नहीं यूज करना है। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा एक काम कर, तब तुम इस पलंग से भी उतर जा, क्योंकि ये भी मेरे मायके का है। उन्हें तो क्या, मैंने हमारे घर का कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं, या सब कुछ मायके का ही है भैया। लेकिन इससे आप प्रेम नहीं बढ़ा सकते ना। चलो जो भी करो, लेकिन इतना याद रहे आपको, व्यवहार हमेशा सामने वाले को देखकर करना चाहिए। यही तो आप धोखा खाते हैं। आप व्यवहार अपने अनुसार करने लगते हैं। अपने अनुसार कभी ट्रीट मत करो, अपने अनुसार कभी किसी को जज मत करो। व्यवहार हमेशा सामने वाले को परख कर करिए। किसी की क्षमता है, जितनी क्षमता उतना ही दो ना। और जो पसंद है उसी वही तो खिलाएंगे ना आप, कि अपने मन से खिलाएंगे? जिसको जो शूट करेगा वो खिलाएंगे ना। हमारे साथ यही घटना घटती रहती। मॉडल टाउन वाले को पूछे ही मत, खाने पीने के मामले में लोग अपने अनुसार खिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छे हैं। एक आदमी को बैगन पसंद नहीं था, तो बैगन बिल्कुल पसंद नहीं था उनको। घर में जब भी कभी बैगन बने तो इतना उसको खून जल जाए, समझो। बर्तन पटके, कटोरी पटके, क्या पटके, कुछ भी फेंक सकता है बंदा। तो पत्नी उसकी समझदार, समझ गई भाई इस बंदे को बैगन पसंद नहीं, तो बैगन को घर में लाना ही नहीं, छोड़ो। कभी उनका मन करे तो बाहर ही जाके अपना खा के। अब वो गया ससुराल। आदमी ससुराल में जाकर के हर कोई सीधा ही हो जाता है। तो ससुराल गया तो उसको बहुत सारा व्यंजन परोस कर सामने दिया गया। आपको तो पता ही है, 56 व्यंजन दे दिया। और उसमें उसने देख लिया एक कटोरी में, बोलो बोलो, बैगन। जो उसने बैगन देखा कि उसकी आंखें एकदम चढ़ गई। हे भगवान, ये तो कहां से रख दिया। लेकिन ससुराल में बैठे, सामने जो है ससुर जी के पिताजी कुर्सी पे बैठे, सासू बैठी है, सालियां बैठी है। सबसे बड़ी बात ये है, और सालियों के सामने कोई गुस्सा नहीं करता। चाहे पत्नी के सामने कितना भी गुस्सा कर ले, सालियों को देखते ही सीधा हो जाता है। सालियां बैठी, उनकी सहेलियां बैठी, तो बेचारा सहम गया। लेकिन जब जब उस बैगन की तरफ ध्यान जाए तब तक उसका खून जले। उसने सोचा कि अब क्या करूं, एक काम करता हूं, पहले इसको जैसे भी तैसे करके
खत्म कर देता हूँ, बैगन दिखेगी नहीं तो दिखने पर गुस्सा आता है, देखेगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले बैगन को उठाया, चट से आंख बंद करके भीतर कर दिया। अब सोचा अब प्रेम से पाऊंगा। जैसे उसने सीधा सोचा, इतने में साली चाइवा आई और फिर बैगन कटोरी भर दी। उसने सोचा कि लगता है मेहमान को बैगन बहुत पसंद है, इसलिए सबसे पहला प्रहार उसी पर किया, तुरंत भर दिया। उसने सोचा अब क्या करूं, गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन आदमी साली पर गुस्सा नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। तो बंदे ने एक बार फिर कोशिश की, डर डर के कहीं फिर न लग जाए, और इस बार फिर रख दिया, उठाया जैसे खाया फिर भर दिया गया। रोने लगा गुस्से में, इतना क्रोध आया उसको। भैया आप किसी को खिलाते हो तो उसके अनुसार खिलाओगे ना, कि अपने अनुसार खिलाएंगे आप? ये नहीं, उनके अनुसार खिलाइए।